अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वर्किंग है अबाउट पॉइंट ऑफ सेल है, तो इसका डाटा स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो स्टडी करेंगे और स्टेप्स बाय स्टेप हम जो है इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो तो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ज़ाहिर है जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी एनालिसिस होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, फिर वो उसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग होती है। इसकी पॉइंट ऑफ सेल का डाटा स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा है कि हमारे जो है एट्रीब्यूट्स हैं कुछ लाइक कंपनी होगी, जो भी जिस कंपनी का भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो अपनी कंपनी की प्रोफाइल जो है फिल करेगा। हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी कंपनी की प्रोफाइल करे, इसमें मल्टीपल कंपनीज़ का भी अगर हम टेबल बना रहे हैं तो मल्टीपल कंपनीज़ भी आ सकती हैं कि अगर आपकी ये जो POS है सॉफ्टवेयर है ये मल्टीपल कंपनीज़ को डील कर रहा है तो देन भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एम्प्लॉय आएगा तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स मैंने लिख दिए, और प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के भी एट्रीब्यूट्स जो हैं, पॉसिबल एट्रीब्यूट्स मैंने लिख दिए, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हम सप्लायर्स को डील करेंगे, सप्लायर्स जो हैं वो आएंगे, इसके अलावा कस्टमर्स होंगे, और फिर उसके ऊपर हमारा हो जाएगा कि ऑर्डर इनवाइस है या ऑर्डर या इनवाइस समझ लें, और फिर इनवाइस उसकी डिस्क्रिप्शन है जो कि इनवाइस के अंदर उसके आइटम्स हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट इसी तरह आ जाता है कि इनका रिलेशन क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो स्ट्रक्चर में ऐसे है कि कंपनी है, कंपनी के अंडर एम्प्लॉय है, यानी कंपनी के साथ एम्प्लॉय अटैच हुआ हुआ है, और यानी एम्प्लॉय की कंपनी की आईडी जो है प्राइमरी जो है अपनी है उसके फॉरेन की के तौर पे एम्प्लॉय में मौजूद होगी। हम एम्प्लॉय की जो फॉरेन की आईडी, प्राइमरी की आईडी है, वो फॉरेन की के तौर पर सेल्स और परचेज में मौजूद होंगी कि जब भी वो परचेजेस करेगा या सेल्स करेगा तो उसका हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे कि किसने परचेजिंग की थी या किसने सेल्स की थी। ठीक है, और उसके बाद आगे के सेल्स इनवाइस जो है वो क्या क्या डील करेगी, और परचेज इनवाइस डील करेगी। सेल्स में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होगा कि हम किसी कस्टमर को सेल करेंगे, और फिर उसके ऊपर इनवाइस की डिटेल होगी। इनवाइस डिटेल मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स के, कौन कौन सी आइटम्स वो ले रहा है उनका, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट के वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट के बीच में हमने कैटेगरी डाल दी ताकि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकें। सेम जो है हमने सिस्टम जो है इधर रखा हुआ परचेजेज में, कि परचेजेज में हम आइटम्स सप्लायर से ले रहे हैं, और इनवाइस आइटम्स में क्या आ रहा है, इनवाइस डिटेल में आ रहा है इनवाइस की आइटम्स वगैरह, वो भी कैटेगरी के ऊपर आइटम्स जो हैं वो डिफर होके, उनका मल्टीपल होके हम लोग उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकेंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चरिंग है। लेट्स मेक, इसको बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इन्वेंट्रीज में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, टेबल जनरेट करना है। टेबल जनरेट करने के लिए हमारे पास एक टेबल तो ये पड़ा हुआ है कि यूज़र्स का है, जो किस लिए बनाया है क्योंकि MDA के अंदर लॉगिन की फैसिलिटी मौजूद है और MDA फॉर्म मौजूद है। अब हमने इसी के अंदर क्या करना है, यहाँ पे आके टेबल जनरेट करना है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू करते हैं, और ऐड न्यू करके यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसे हमारा कंपनी का टेबल था तो मैं यहाँ पे CID लिख देता हूँ, इसकी कंपनी की ID। ठीक है, फिर कंपनी टाइटल लिख देता हूँ, नेम और टाइटल लिख देते हैं। इसकी टाइप क्या रखेंगे, हम वार्चार ही रखेंगे। वार्चार मीन्स टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स क्या है वो भी हम पिछले लेसन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एनी हाउ आप यहाँ पे भी इसको अगर मज़ीद करना चाह रहे हैं वार्चार कर लें, तो एन वार्चार में है कि न्यूमेरिक भी आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसे दे देता हूँ, कंपनी के नेम में 20 लेंथ दे देता हूँ इसकी। ठीक है, उसके बाद आ गया एड्रेस आ गया। ठीक है, इसको भी हम सेम ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। इसी तरह फ़ोन आ गया कंपनी का। ठीक है, ये आप नंबर्स में ले लें या इसको भी आप टेक्स्ट में ले लें। ठीक है, और रख लें कि भाई कितने डिजिट्स तक होना चाहिए, मैं इसको 14 डिजिट तक रख रहा हूँ। ठीक हो गया, तो उसके बाद ताकि हम डैशेस वगैरह सब कुछ मैनुअली कर सकें, तो इसलिए जिसकी एनचार रखी है, या टेक्स्ट रख सकते हैं या वारचार रख लें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गई इनकी कंपनी की। ठीक है जी, तो ये भी सेम मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसको ईमेल को 20। ठीक है, और आ गया जी मोबाइल आ गया। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी किया हुआ मैंने तो ये पेस्ट कर लिया। इन फील्ड्स को हम फर्दर जो है बढ़ा सकते हैं, भी कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आके पहले तो ID वाली जगह पे क्लिक किया, और यहाँ से आके इसको आइडेंटिटी को डबल क्लिक किया ताकि ट्रू हो जाए। जैसे आइडेंटिटी ट्रू होगी मीन्स के क्या होगा, वो इसको ऑटो नंबर जनरेट होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है,
इसको सेव कैसे करना है, हमने अपडेट क्लिक करना है। अपडेट क्लिक करेंगे तो ये टेबल जनरेट होगा। कौन सा टेबल जनरेट होगा, टेबल के नाम से ही। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ इसका नाम क्या रखना है, हमने टेबल का कंपनी नाम रखना है। ठीक है जी, कंपनी नाम रख के अपडेट क्लिक कर दें। अपडेट क्लिक किया तो जैसे ही अपडेट क्लिक किया तो ये जो है प्रोसेस हो गया, प्रोसेस हो रहा है। डिलीट ऑब्जेक्ट कुछ कह रहा है, खैर ये उसके पुराने कुछ चीज़ें होंगी जिसको वो कह रहा है, तो इन पुरानों को मैं इग्नोर करता हूँ। खैर ये देखते हैं, अभी इसको रिफ्रेश करके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये कंपनी की आगे टेबल आ गया, इसकी फील्ड्स आ गई। ठीक है, अभी इसी को यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय, ताकि जो है हम जल्द से जल्द काम कर सकें। एम्प्लॉय आ गया। अब एम्प्लॉय में क्या होगी, नेम की जगह क्या आ जाएगी, जॉब टाइटल आ जाएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह उसका होगा। और एक जो है एक फील्ड ऐड होगी इसके अंदर, वो कौन सी होगी कि भाई ये किस कंपनी का है। ठीक है, तो यानी कि ये फॉरेन की के तौर पर इसके अंदर हम CID जो है वो रख लेंगे, जो कंपनी की ID। ठीक है, और यहाँ जो है हम इसके अंदर CID की जगह क्या करेंगे, इसको EID रखेंगे, ये एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर हमने इसको जो ये वाली ऊपर वाली है इसको EID रख लिया, और कंपनी के साथ अटैच करने के लिए CID रख लिया। अब मैं इसको दोबारा से जस्ट क्या करूँगा, जस्ट अपडेट का बटन क्लिक करते हैं, अपडेट किया तो दैट्स इट, ये हो गया, यानी एक और टेबल बन गया। रिफ्रेश करते हैं तो ये एम्प्लॉय का भी बन गया। अब इसी तरह ऐसा करते हैं, हम कस्टमर का एक टेबल बना लेते हैं, कस्टमर। ठीक है जी, तो यहाँ जी क्या लिखेंगे, CID। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कस्टमर का नेम आना चाहिए, जॉब टाइटल तो नहीं है ना, उसका करेंगे हम नेम लिख देंगे, एड्रेस वगैरह वही चीज़ें रहेंगी। और क्या होगा कि कस्टमर का जो है, अगर तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो कस्टमर ऐड हो रहा है, ऐड करने वाले का भी अकाउंट आए, तो वो हम फिर EID करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय इसको ऐड करेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर इसकी एडिटिंग वगैरह, और जब भी ये एम्प्लॉय वगैरह कस्टमर ऐड होगा तो उसको हम रखना चाह रहे हैं कि कौन इसको ऐड कर रहा है इस कार्ड को, तो हम उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इसको EID दे सकते हैं कि EID के साथ। अब ये कस्टमर की डिटेल आ गई, इसको भी जस्ट क्या करना है, अपडेट कर देना है, कि आप देख लें ऊपर कस्टमर ही नाम टेबल का। ठीक है जी, अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये कस्टमर का टेबल भी बन गया। रिफ्रेश करते हैं तो ये कस्टमर का टेबल आ गया। ठीक है, अभी हमने कंपनी, एम्प्लॉय, कस्टमर का 3 टेबल बना लिए हैं। इसी तरह अब हम करते हैं एक सप्लायर का बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, जस्ट मैं क्या करता हूँ, SID लिख देता हूँ, SU लिख देते हैं, क्या SUP लिख दें यहाँ पे, ताकि ज़्यादा डिफाइन हो जाए। नेम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ इसका भी होगा, और इसको भी ऐड करने वाला एम्प्लॉय ही होगा। तो लिहाजा क्या करते हैं, इसी को हम इस तरह अपडेट करते हैं, तो ये भी हमारा एक और टेबल जनरेट हो गया, जो कि क्या होगा, जो कि सप्लायर्स का हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स का टेबल लगाना है। ठीक है, और बल्कि इनवाइस का ले लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट का ले लेते हैं। पहले हम लोग वो टेबल लेते हैं जिनसे हमने डाटा ट्रांजैक्शंस करनी है, फिर ट्रांजैक्शन टेबल बनाते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट का टेबल लिया तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका प्रो ID ले लेते हैं। ठीक है, इसका, और फिर प्रोडक्ट का नेम आ गया, और फिर उसकी नेम के बाद यहाँ नेम के बाद डिस्क्रिप्शन आ गई उसकी। ये यहाँ भी लिख सकते हैं आप, उधर भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद जी डिस्क्रिप्शन के बाद आ गया उसकी प्राइस आ गई। ठीक है, उसका स्टॉक आ गया कि स्टॉक अगर आप शो करना चाह रहे हैं, और प्रोडक्ट को किसने ऐड किया, ये एम्प्लॉय ऐड कर दिया मैंने। और इसी तरह स्टोर लोकेशन भी हो सकता है कि आप अगर रखना चाहें स्टोर लोकेशन के किस जगह पे स्टोर में पड़ा हुआ है। इनकी टाइप्स जो हैं वो आपने लिख लेनी है कि लाइक यहाँ प्राइस आ रही है, वो स्टॉक आ रहा है, ये क्या होगा, नंबर्स में होगा। ठीक है, तो हम इसको इंट या बिगिंट रख सकते हैं। ठीक है, इंट या बिगिंट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें इसकी प्राइस में पैसे हमने ज़्यादा रखने हैं तो हम बिगिंट कर लेंगे, और अदरवाइज़ हम इंट ही कर लेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई जी। तो इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसको प्रोडक्ट के टेबल को बनाने के लिए अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक करना है, और अपडेट पे क्लिक कर दिया, ये हमारा, अब देखते हैं जी प्रोडक्ट का टेबल बन गया। ये प्रोडक्ट का टेबल आ गया हमारा विद दीज फील्ड्स। ठीक हो गया जी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम टेबल बनाते हैं एक इनवाइस का। ठीक है, इनवाइस नेम रख लिया, और इनवाइस में भी क्या कर लिया, यहाँ जी डेट आ गई।
ठीक है, हम इनवाइस डेट आ गई कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, और फिर क्वांटिटी तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इनवाइस नंबर रख लेते हैं, इनवाइस, क्योंकि इसने इनवाइस डिटेल के साथ अटैच होना है। ठीक है, तो ये इसका मेन है। तो यहाँ आ जाएगा जी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, कस्टमर आएगा। हमने क्या रखी हुई है, कस्टमर की आईडी, यहाँ देख लेते हैं। कस्टमर की आईडी का हमने सी आईडी रखा हुआ, और कंपनी की भी आईडी का हमने सी आईडी रखा हुआ। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं और हम इसको CUS करते हैं, ताकि जो है ये अपडेट कर देते हैं, ताकि ये कंपनी इनकी आईडीज़ में डिफरेंस आ सके। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। अब कस्टमर का हमारा हल हो गया। तो यहाँ क्या आएगा जी, कस्टमर, यानी हम लोग जब इनवाइस बनाएंगे तो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, और इनवाइस नंबर इसके अंदर होगा जो कि इनवाइस डिटेल के साथ अटैच होगा। अभी हमने जस्ट इनवाइस बना रहे हैं, तो इसमें ट्रांजैक्शन कर कौन रहा है, ये यहाँ आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गया, और फिर जी स्टोर लोकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और ये आखिरी फील्ड है इसलिए इसको ये कर लेते हैं। और अगर हम कहते हैं कि मज़ीद कोई फील्ड्स हैं, लाइक हमारे इसके अंदर टोटल बिल आ जाए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से भी यहाँ भी लिखा जा सकता है, इधर भी लिख सकते हैं। तो टोटल बिल या बिल आ जाए, ठीक है, फाइनल बिल जिसे कहते हैं, या टोटल बिल आ गया। उसके बाद एक और फील्ड रख लेते हैं कि इफ़ हमने पूरे बिल के ऊपर कोई डिस्काउंट दिया है, यानी ये क्या होगा, ये पूरा बिल है जिसके ऊपर डिस्काउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट इफ़ एनी। ठीक है, और यहाँ जी फिर हम कर लेते हैं, एक और फील्ड ले लेते हैं कॉपी पेस्ट करके, या वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ भी किया जा सकता है और इस SQL में भी किया जा सकता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, डिस्काउंट, और उसके बाद पेएबल लिख दें या फिर फाइनल बिल लिख दें, यानी हम यहाँ पे दो चीज़ें लिख सकते हैं, फाइनल, ठीक है, बिल लिख देता हूँ। ठीक है, तो किसने ये इनवाइस बनाई, वो यहाँ EID आ जाएगा, और इनवाइस नंबर जो है ये हमारा आगे कैरी होगा। अब हम इसको कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और इनवाइस आ गया, इसको अपडेट करते हैं ताकि इनवाइस का टेबल हमारा बन जाए। अपडेट किया, ठीक है, लेट्स सी कि ये हो गया है, और यहाँ इसको रिफ्रेश करने पे देखते हैं इनवाइस आइए आ गई है जी। ठीक है, इनवाइस आ गई। अब इनवाइस के बाद क्या आ गया, इनवाइस डिटेल आ जाएगा। इनवाइस डिटेल में क्या आएगा, इसमें एक गलती हुई हमसे, कौन सी, इनवाइस के अंदर। इनवाइस को डबल क्लिक करके खोले, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं, IN जो है ये चीज़ आनी चाहिए, IN ID आनी चाहिए इनवाइस की ना, तो इसलिए हम इसको इनवाइस ID लगा देते हैं। और अब हम इसको अपडेट करते हैं। तो क्या कह रहा है, अपडेट कैन नॉट प्रोसीड ड्यू टू वैलिडेशन एरर। हाँ जी, वैलिडेशन एरर कोई दे रहा है। तो लेट्स सी क्या, अच्छा यहाँ पे हमने जो ऊपर कॉल की हुई है वही हमने यहाँ नीचे भी देनी है। तो ठीक है, रीचेक कर लेना आपने, क्योंकि हमने उसको प्राइमरी की साइन जो है वो नीचे हो रही है, तो ये इसलिए कर रहा। तो अपडेट करते हैं इसे, दोबारा क्लिक किया तो दैट्स इज डन, कि आपका इनवाइस वाला काम जो है वो डन हो गया। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब इनवाइस डिटेल में आ जाते हैं। इनवाइस डिटेल में यहाँ क्या करेंगे, INVD लिख देते हैं, ठीक है, कि इनवाइस TT लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये डिफ़र करे उससे। और यहाँ इनवाइस नंबर इधर भी होगी, ठीक है, और उधर भी होगी। इनवाइस नंबर जो है वो कुड बी कंसीडर्ड के इनवाइस ID हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आपका इनवाइस ID है ये वाला, तो ज़रूरी नहीं हम इनवाइस नंबर रखें। अगर नंबर जो है वो कोई सिलेक्टिव है, या मेरे ख्याल में हम इसको इनवाइस नंबर को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको फ़ॉरेन की के तौर पर इसे यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे। इस चीज़ को हम अगर फॉरेन, ये प्राइमरी की है, इसको हमने फॉरेन की के तौर पे यूज़ करना है, तो यहाँ यूज़ करना है। इसकी टाइप जो है फिर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इनवाइस DT, तो ये हो गया ना। अब हमें क्या करना है, ये डिटेल थी, अच्छा नहीं डिटेल नहीं, हम उसको क्या करेंगे, जो इनवाइस ID थी
उसको हम जो है इसको ये ऊपर वाली तो हम फील्ड वही रखेंगे क्योंकि ये तो इसकी आईडी है, और दिस वन इज़ अ फॉरेन की। इन आईडी जो है ये क्या है, हमारी इनवाइस की जो है वो आईडी थी, ठीक है। ये हमने फॉरेन की के तौर पे यहाँ ले ली। यहाँ क्योंकि वो इंटीजर है तो आप इसको यहाँ भी इंट के तौर पे ही कॉल करें, यानी यहाँ पे आप इसे इसकी टाइप जो है इंट या नंबर या जो उसके प्रॉपर जो है मैच करती है वही डाटा टाइप रखनी है। इसी तरह कस्टमर आईडी की भी हम अगर कस्टमर आईडी को यहाँ पे, अब कस्टमर आईडी तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ कौन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ बिलिंग भी नहीं होगी, और ये एम्प्लॉय जो है ये भी हमारा उससे ऊपर वाले टेबल में अटैच हो चुका है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अभी हमें ज़रूरत है प्रोडक्ट आईडी की, ठीक है। तो प्रोडक्ट का देखते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट का आईडी क्या है, ये है, यानी हमारी प्राइमरी की प्रोडक्ट में ये है, तो हम इसको यहाँ पे फॉरेन की के तौर पर प्रो आईडी जो है वो रख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ नंबर है तो इधर भी नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और यानी इससे हमारा क्या है, प्रोडक्ट के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। अगर हमने कैटेगरीज का टेबल बनाया हुआ हो तो हमें कैटेगरीज से कनेक्ट करना चाहिए, क्या, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली क्या करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट के साथ ही इसका कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। यानी ये क्या है जी, ये हमारा जो इनवॉइस डिटेल वाला है ये किस किस के साथ अटैच करेगा, प्रोडक्ट आईडी के साथ, ठीक है, और जो है इनवाइस नंबर के साथ, यानी इनवाइस के साथ इनवाइस डिटेल इसके साथ अटैच होगी, और प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट आईडी में हमने ये भी लिखना है कि जी ये कितनी चीज़ें खरीद रहा है, ठीक है। क्वांटिटी तो यहीं पे मेंशन होगी कि कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, ठीक है। तो UTY रख लिया इसका नाम हमने क्वांटिटी का, तो मतलब इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे क्वांटिटी, और जब हम उसको रख लाएंगे तो हम क्यूरी के तौर पे, हम जब क्यूरी लाएंगे तो हम प्रोडक्ट के टेबल में से क्या करेंगे, प्राइस लेके आएंगे, जो कि प्रोडक्ट का टेबल ये वाला है। इसके अंदर हम से जब क्यूरी के तौर पर जॉइन के साथ लगा के, जॉइन यूज़ करते हुए ये प्राइस जो है यहाँ लाएंगे इनके आगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट की फील्ड लाएंगे। जैसे हम पिछली वीडियो अगर देखें तो उसमें एक्सेस में कुछ इसी तरह का हुआ, तो हम जो है सेम डाटा स्ट्रक्चरिंग तो वही होती है, तो हम यहाँ भी डाटा स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो उसको यूज़ करते हुए डाटा सेट के अंदर जो है क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हुए हम इसकी डाटा स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो ये चीज़ बन गई हमारी इनवॉइस डिटेल की, तो इसको हम अपडेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा डन हो गया, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं एरर्स तो हैं, एरर्स शो कर रहा है, तो एरर्स ये क्या शो कर रहा है देखते हैं। आईडी खैर ये यहाँ नीचे कुछ शो कर रहा है कि क्रिएटिंग टेबल, तो इसको हम करते हैं, डेटाबेस को क्लीन करते हैं और दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। ये जी अभी इसको भी रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपनी के अंदर कंपनी के कोई डाटा डालेंगे थोड़ा सा, फिर कस्टमर्स डालेंगे 4-5, एम्प्लॉइज़ डालेंगे 4-5, और फिर इनवाइस पे हम वर्किंग करेंगे। तो इनवाइस के अंदर क्या क्या आएगा, इनवाइस नंबर जो है अब तो नहीं नीडेड रहा, इनवाइस नंबर की जगह हमने इनवाइस आईडी को वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर लिया, किसके अंदर, इनवाइस डिटेल के अंदर। यानी इनवाइस डिटेल को हमने इनवाइस डिटेल के साथ जोड़ने के लिए हमने इन आईडी यूज़ कर लिया, लिहाजा हमें इनवाइस नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर की ज़रूरत है कि किस कस्टमर का ये हम इनवाइस बना रहे हैं, किस डेट को बना रहे हैं, क्या, और टोटल बिल क्या बना, टोटल बिल कहाँ से निकलेगा, टोटल बिल होगा टोटल इनवाइस डिटेल्स की जितनी भी आइटम्स उसने ख़रीदी होगी उनकी जो अमाउंट बन रही होगी वो टोटल होके हमारे यहाँ इसके अंदर आ होगी, ठीक है। डिस्काउंट बंदा एंटर करेगा, और इसी तरह फाइनल बिल जो है वो फिर टोटल बिल में से माइनस होके आ जाएगा। और एम्प्लॉय की आईडी जो है, जो बंदा लॉगिन किया होगा जिसने, उसका आईडी जो है यहाँ तक चलता आएगा, और वो जो है जब भी जो भी एंट्री करेगा वो एम्प्लॉय, जो सा एम्प्लॉय जो है वो सेल्स के ऊपर होगा, वो ये चीज़ें कर रहा होगा। अब ये हमने जो इनवाइस बनाई है, जस्ट इनवाइस बनाई है, जो कि क्या कर रही है, यहाँ पे हम कस्टमर के साथ डीलिंग हो रही है, यानी कि ये सेल्स इनवाइस है। तो इसी तरह की एक और इनवाइस बनेगी अगर हम परचेज इनवाइस बनाएंगे। तो अभी हम इसी के साथ लेके डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या है, हमने एक फॉर्म तो बनाया हुआ है, ये वाला फॉर्म हमने बनाया हुआ है, क्या, तो जिसका क्या फ़ायदा होगा कि हमें जो है
डिफरेंट आइटम्स वगैरह को सेव करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। जस्ट टेबल्स वगैरह हमें नाम चेंज करने पड़ेंगे, लाइक यहाँ कस्टमर है तो कंपनी की, अगर हम ये कंपनी का फॉर्म बनाया हमने सीधा पिधरा किया है तो इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए और उसके कंपनी के से रेलेवेंट फील्ड्स होनी चाहिए जो है हम इसको डील कर लेंगे। यानी जो फ्यूचर लेसन्स हैं उनके अंदर हम ये फॉर्म को जो है ये फॉर्म्स बनाएंगे, जिस तरह आज हमने टेबल बनाए हैं इसी तरह फ्यूचर लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, सारे फॉर्म्स बनाएंगे। इस वीडियो के साथ ये जो चीज़ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में से इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।